हेलो माय डियर फ्रेंड, अपने यूट्यूब चैनल पर रचना अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। सीटेट का एग्जाम देखिए जुलाई में होने वाला। इसमें हम बात करेंगे ईवीएस के बारे में, जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है 30 मार्क्स की। ओके, 15 मार्क्स का आपका कंटेंट पूछा है, 15 मार्क्स का आपका पेडागोजी। तो ये कंटेंट है एनसीईआरटी बुक का है, ठीक, एनसीईआरटी आपकी बुक का है, पूरा निचोड़ है। तो आज हमारी क्लास से शायद 6 है या 7th है, तो जिसने 5 क्लासेस नहीं देखी वो क्लासेस आप लोग जरूर देखिएगा। उसी के आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। यहाँ से आपके 15 में 15 पूरे पूरे मार्क्स आ जाएंगे अगर आप डेली क्लासेस देख रहे हैं। ओके, अब इसका पीडीएफ भी आपको हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देते, तो टेलीग्राम का लिंक हम डिस्क्रिप्शन पे हमेशा डाल देते, तो वहाँ से आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन एक बार क्लास जरूर देखिएगा, क्योंकि क्लास देखने से ये रहता है कि जो चीज़ें हम आपको बताते हैं तो माइंड में क्या है, थोड़ा फिक्स हो जाता है। पढ़ने फिर दोबारा आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। वीडियो आप लोग क्या है प्लीज शेयर जरूर करिएगा, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। जैसे अल-बुर्नी, ठीक, अल-बुर्नी के एग्जाम में पूछा ही जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इनके बारे में हम जान लेते हैं। ये तालाबों के बारे में खोज किया था, ठीक है। तो पहले इनकी हम थ्योरी जानते हैं कि क्या किया है। अल-बुर्नी जो है, हजार हजार से भी ज्यादा साल पहले एक यात्री भारत आए, ठीक है। ये क्या है, ये भारत में यात्री करना मतलब यात्रा करना आए थे, ठीक है। इनका नाम अल-बुर्नी है। अगर पूछ लिया जाए जो हजारों साल पहले जो भारत में यात्री करने आए उनका नाम क्या है, तो अल-बुर्नी है। अल-बुर्नी जिस देश से आए उनका नाम है अफगानिस्तान। और ये भी कई बार पूछा गया अल-बुर्नी किस देश से आए थे, तो ये कहाँ से आए थे, अफगानिस्तान से आए थे। ओके, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, अल-बुर्नी ने बहुत ही बारीकी से चीजों को और जगहों को देखा, उनके बारे में लिखा। कि ये भारत के बारे में ही लिखते थे, मतलब क्या क्या यहाँ है। तो बहुत ज्यादा बारीकी इनकी एक पुस्तक है, तो उसमें ही इन्होंने पूरा लेखन किया है। खास तौर पर खास तौर से वे जो उन्हें अपने देश से अलग लगे, क्या है, जो अपने देश से उनको अफगानिस्तान से कुछ अलग लगा, उन्होंने इस मतलब बुक में अपने लिखा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, अल-बुर्नी उस समय के तालाबों के बारे में लिखते थे। क्या है, ये तालाबों के बारे में जानकारी देते थे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ के लोग तालाब बनाने में तो माहिर है, मतलब भारत के लोग जो है तालाब बनाने में क्या माहिर है। तो अपनी बुक में लिखा है, तालाबों के बारे में लिख रहे थे अल-बुर्नी। अगर हमारे देश के लोग इन्हें देखेंगे तो हैरान रह ही जाएंगे, ठीक है। बहुत बड़े बड़े भारी पत्थरों के, लोहे के कुंडों और सरियों से जोड़कर तालाब के चारों तरफ चतुर्भुज बनाए जाते हैं। इन चतुर्भुजों के बीच में ऊपर नीचे जाती हुई सीढ़ियों की एक लंबी कतार होती है। लोगों को उतरने चढ़ने के रास्ते अलग अलग होते हैं। कभी कभी भीड़ लगने पर परेशानी नहीं होती है। देखिए, अल-बुर्नी ने ये तालाबों के बारे में लिखा है, लेकिन तालाब जो भारत का ऐसा है कि एक बावड़ी टाइप की है, ठीक है। एक बावड़ी टाइप की है जिसकी सीढ़ियाँ क्या अलग अलग जाने की है। जैसे इस तरह से भी आप जा सकते हैं, उस तरह से भी आ सकते हैं। दोनों तरफ की इसकी रास्ताएं हैं, आने जाने की वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये चीज आप याद रखिएगा कि सीढ़ियों की रास्ता, जो कई बार ये पूछा गया है। आज इतिहास पढ़ने वाले, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, लोग अल-बुर्नी किताब से उस जमाने के बारे में बहुत कुछ पता चल जाता है, ठीक है। क्योंकि वो पुरानी ही, बहुत पुरानी बुक की है, अफगानिस्तान जो जहाँ से आए थे, तो उसी अपनी बुक में ही लिखा था। तो आप उनकी बुक जब आप पढ़ेंगे तो मेंशन है तालाबों के बारे में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, अब विछेंद्री पाल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है विछेंद्री पाल के बारे में, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में बहुत ज्यादा ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो विछेंद्री पाल के बारे में जान लेते हैं। विछेंद्री पाल भारत की पहली और विश्व की 5वीं महिला थी। क्या है, विछेंद्री पाल जो माउंट एवरेस्ट पर ने चढ़ाई की थी, तो भारत की पहली महिला कौन थी, तो विछेंद्री पाल थी। और विश्व की कौन है, 5वीं महिला थी, ठीक है। याद रखेगा विछेंद्री पाल का नाम, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई की, ठीक है। उन्होंने क्या किया था, माउंट एवरेस्ट चोटी पर उन्होंने चढ़ाई की थी। विछेंद्री पाल का बचपन में एक पिकनिक गई थी, वहां से 4000 मीटर ऊंची चोटी पर चढ़ गई। तब ये कुल 12 वर्ष की थी। सोचिए, 12 वर्ष के वर्ष में ही उन्होंने ये पिकनिक पे गई थी, 4000 मीटर ऊंची चोटी पर चढ़ गए थे। ये उत्तराखंड के गढ़वाल रिया कुंवारी गांव से बड़ी हुई थी। तो इनका नाम भी याद रखें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको ये है कि विछेंद्री पाल भारत की कौन सी महिला है, तो पहली महिला है, विश्व की 5वीं है, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी। आगे आप इसको पॉइंट याद रखिएगा कि 12 वर्ष में उन्होंने कितनी यात्रा पूरी की थी, तो 4000 मीटर ऊंची, ठीक है। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, उन्होंने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग
से अपनी ट्रेनिंग ले। ठीक है, जो इनके ये आप जो है इनका इंस्टीट्यूट आप याद रखिएगा। इन्हें गाइडर जो किया था किसने किया था, ये याद रखिएगा, ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे। ठीक है, जो उनके गाइडर थे ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा 1884 में माउंट एवरेस्ट में जाने के लिए टीम मेंबर बनी। जो बिछेंद्री पाल थी कब मेंबर बनी थी, 1884 में माउंट एवरेस्ट के लिए जाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा 23 मई दोपहर 1:07 पर अपना पहला कदम 8848 क्या है 8848 मीटर ऊंची चोटी पर माउंट एवरेस्ट पर रखा। इनके साथ साथ और मेंबर भी गए थे। यह एक कदम नहीं रख पाए क्योंकि वहाँ जगह नहीं थी, तो पहले उन्होंने अपना पहला कदम रखा और अपना सिर झुकाया, झंडा फहराया और तस्वीर ले। माउंट एवरेस्ट ने नेपाल को भी सागर माथा भी कहा जाता है। कई बार पूछा गया है माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है, तो सागर माथा कहा जाता है, ये याद रखिएगा। और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, तो याद रखिएगा 8848 मीटर है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप क्लियर कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, अब हम बात कर लेते हैं कल्लम मल्लेश्वरी। ठीक, कल्लम मल्लेश्वरी क्या है, ये भार वेटर है जो क्या है भार वेटर उठाती हैं। ठीक है, तो इनके बारे में भी जान लीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट कल्लम मल्लेश्वरी। ये एक वेटर लिफ्टर है, ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। जो कल्लम मल्लेश्वरी है कहाँ की रहने वाली है, आंध्र प्रदेश की। ठीक, ये वेट लिफ्टर है। ये 130 किलोग्राम का भार उठा लेती हैं। देखिए कल्लम मल्लेश्वरी जो एक महिला है, ठीक है, 130 किलोग्राम का भार उठा लेती है। भारत के बाहर उन्होंने कितने मेडल जीते हैं, 29 मेडल जीते हैं। याद रखिएगा क्योंकि मेडल भी पूछे गए हैं, कल्लम मल्लेश्वरी ने कितने मेडल जीते हैं बाहर के, तो 29 मेडल जीते हैं। ओके, और उनकी 5 बहनें भी वह उठाती हैं, क्या है, वेट लिफ्टर ही उठाती हैं। कितनी बहनें हैं, 5 बहनें हैं। ओके, तो सारी जो काम करती है वेट लिफ्टर का ही करती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा चमकता सितारा, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये है सुरमणि। ठीक है, ये चमकता सितारा ये एक स्कूल के बारे में पढ़ाती थी, ठीक, उनकी वहाँ की कहानी है, तो इनके बारे में हम जान लेते हैं। देखिए सुरमणि एक चमकता सितारा है, गर्ल स्टार है। चमकते सितारे उन साधारण लड़कियों की एक साधारण कहानी है। उन्होंने स्कूल जाकर अपनी जिंदगी बदल दी। ठीक है, क्या है, उन्होंने स्कूल जाकर अपनी जिंदगी बदल दी। इनका नाम याद रखेगा सुरमणि। ठीक है, सुरमणि चाहती थी कि लोग त्योहारों पर अपने गीत गाने और गाएं, उन्हें भूल ना पाए, अपने क्या है पहनवावे और चाव से पहने। ठीक है, जो अपने पहनती हैं वो अपने चाव से पहने, उनको चीज वो क्या भूल ना पाए। नेक्स्ट पॉइंट होगा जड़ी बूटियों की समझ और बांस की चीजें बनाने की कला बच्चे भी सीखते हैं। क्या ये चीज है जो जड़ी बूटियों से कुछ ही मतलब बनाया करती थी और बांस से चीजें बनाया करती है, उसी से क्या है बच्चों को भी सिखाया करते थे, उसी से अपना घर चलाती थी। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा अपनी स्कूल की भाषा तो सीखे सीखे ही अपना कुड़ुक भाषा रिश्ता भी उसे जोड़े। ठीक, जो जंगल का नाम कहा जाता है कुड़ुक। ठीक, वहाँ की भाषा क्या है, आंध्र प्रदेश की कुड़ुक भाषा है। ये याद रखिएगा कुड़ुक भाषा कहाँ की है। ठीक है, एक सेकेंड, जो शुभमणि है, ठीक है, सूरमणि, तो इनका ये याद रखिए कुड़ुक भाषा। और कुड़ुक भाषा यह जो है तोरांक में होता है। ठीक है, तोरांक के कुड़ुक भाषा सामाजिक अन आदिवासियों खास किताबों में संभाल कर रखा गया। गाने बजाने की कई चीजें जैसे बांसुरी, तरह तरह के ढोल भी हैं। कुड़ुक भाषा कहाँ की है, तो याद रखिएगा तोरांक। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट कर लेते हैं। सुमणि 21 साल की थी, उसने 20वीं दीदी आई और लोगों की मदद का एक केंद्र खोला। उसने इस जगह का नाम रखा तोरांग। क्या रखा है, तोरांग। कुड़ुक भाषा में तोरांग का मतलब होता है जंगल। ठीक है, कई बार पूछा गया तोरांग का मतलब क्या होता है, तो जंगल होता है। कुड़ुक भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश में बोली जाती है। कुड़ुक भाषा कहाँ कहाँ बोली जाती है, तो याद रखिएगा भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश में बोली जाती है। भारत में यह बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उराव जनजातियों द्वारा भी बोली जाती है। ठीक है, इसे राव भाषा भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, राव भाषा। ये कई बार पूछा गया है तोरांग को जंगल में मतलब इसका मतलब क्या होता है, तो जंगल होता है। और ये कितने सुरमणि कितने साल की थी, 21 साल की थी, तो ये चीज याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट कर लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सुनीता विलियम्स। ठीक, सुनीता विलियम्स के बारे में जान लेते हैं। देखिए सुनीता विलियम्स 360 किलोमीटर स्पेस
में गई थी। ठीक है, ये क्या है, एक अंतरिक्ष यान पे गई थी, तो आप लोगों को सबने पढ़ा ही होगा। सुनीता विलियम्स ने 6 महीने से ज़्यादा अंतरिक्ष समय बिताया और समय लंबे तक स्पेस में रहने वाली पहली महिला थी। ठीक है, अब सुनीता विलियम्स के एक्सपीरियंस जान लेते हैं कि इनके अनुभव वहाँ क्या थे। चलिए, और वीडियो आप लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सुनीता विलियम्स के अनुभव एक्सपीरियंस, ठीक है, तो ये क्या है, वहाँ एक जगह बैठ नहीं पाते थे, एक जगह से दूसरी जगह क्या है तैरते रहते थे। जैसे अंतरिक्ष में वहाँ पे गई, वहाँ की अनुभव बता रही है कि एक जगह आप क्या है बैठ नहीं सकते, वहाँ पे क्या है मतलब तैरते तैरते उड़ सकते हैं। ठीक है, तो पानी भी नहीं रुकता था, वहाँ पानी भी नहीं रुकता था, बुलबुले बन के फ्लोट करता था। तो उनको अगर पानी भी पकड़ना होता था तो उनको क्या है उड़ उड़ के मतलब पकड़ना पड़ता था। चेहरा और हाथ धोने के लिए बल्ब पकड़ना पड़ता था, जो है उसके जो बल्ब होते हैं उसको पकड़ना पड़ता था और कागज गीला करना पड़ता था। वहाँ कंघी करने की आवश्यकता ही नहीं थी क्योंकि बाल हमेशा खड़े रहते थे। देखिए अंतरिक्ष यान में क्या रहता है, हर चीज स्पेस में उड़ती रहती, तो बाल भी क्या है खड़े रहते, वहाँ कंघी करने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। वहाँ टहल नहीं सकते, फ्लो करने से ज्यादा हो गई है, जगह जगह पर रुकने के लिए खुद को बांधना पड़ता था। क्या है, देखिए वहाँ एक जगह टिक नहीं सकते हैं, तो क्या बोला है कि स्पेस में जो है जगह जगह अगर रुकना होता तो खुद को बांधना पड़ता था। नील आर्मस्ट्रांग चांद के उतरने वाले प्रथम व्यक्ति थे। कई बार पूछा गया चांद पे प्रथम व्यक्ति कौन उतरा था। नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने वाले प्रथम व्यक्ति थे। चांद पर 1969 में गए थे। कब गए थे? 1969 में गए थे। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा भारत अर्जेंटीना के विपरीत देशांतर पर है। कई बार पूछा गया है भारत किसके विपरीत देशांतर पे है, तो अर्जेंटीना के देशांतर पे है, इसलिए भारत के लोग को अर्जेंटीना के लोग सापेक्ष उल्टे मतलब उल्टे कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम बात कर लेते हैं परिवार, फैमिली। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। फैमिली क्या होता है, तो इसमें हम जान लेते हैं। एकल परिवार में माँ बाप और उनके बच्चे। देखिए पहले जो एकल फैमिली होती है उसमें कौन कौन होता है, मम्मी पापा और उनके बच्चे, ये होता है एकल परिवार। जबकि संयुक्त परिवार में कौन कौन से, जैसे दादा दादी, चाचा बुआ, माँ पापा, बच्चे आदि, नाना नानी, मामा मामी, मौसी माँ बाप, ठीक है, बच्चे, ये सब क्या होता है संयुक्त, जिसमें क्या है जोड़ के परिवार होता है, वो होता है संयुक्त परिवार। एकल परिवार क्या होता है, जो एक फैमिली होती है वो होता है एकल परिवार। ठीक, आजकल जमाने में तो सब क्या है एकल परिवार में ही रहते हैं, बच्चे उच्चे ले लेते हैं, बीवी ले लिया, ठीक है, फिर क्या निकल गए बाहर। ओके, और पुराने जमानों में क्या था, बहुत ही देखिए सब साथ में ही काम रहते थे। नेक्स्ट पॉइंट कर लेते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार 3 से 5 के पर्यावरण अध्ययन 6 थीमों में विभाजित किया गया। इनकी 6 थीम याद रखिएगा कौन कौन सी है, जो इस प्रकार, जैसे परिवार एवं मित्र है, सेकंड है भोजन, तीसरा है पानी, फोर्थ है आवास, 5 है यात्रा, 6 है आपका चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं। ये 6 थीमें आप जरूर याद रखिएगा, यहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम बात कर लेते हैं मिड डे मील, क्योंकि इसमें 6 थीम दे दी जाएगी, उसमें पूछा जाएगा कौन सी आपकी थीम नहीं है, ये गलत डाल दी जाएगी। ठीक है, तो 6 थीमें जरूर याद रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं मिड डे मील। मध्याह्न भोजन स्कीम देश में 2408 ब्लॉकों में केंद्रित प्रायोजित स्कीम को रूप में 15 अगस्त 1995 में प्रारंभ की गई थी। मिड डे मील की योजना कब प्रारंभ की गई थी, याद रखिएगा 15 अगस्त 1995 में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा वर्ष 1997 से 1998 तक कार्यक्रम देश के सभी ब्लॉकों में प्रारंभ कर दिया गया। वर्ष 2003 में इसका विस्तार शिक्षा गारंटी केंद्र और विकल्प या नवाचारी शिक्षा केंद्रों को पढ़ने वाले बच्चों क्या है तक कर दिया जाएगा। तो ये चीज मिड डे मील पे चला था। अब हम बात करेंगे दांडी यात्रा। दांडी यात्रा बात करेंगे इस पे, तो अब आप लोग क्या है वीडियो प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आप चैनल पे न्यू है। सन 1930 में अंग्रेजों ने भारत के आम लोगों को नमक बनाने की पाबंदी लगा दी थी। ठीक है, जिस कारण गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की। ठीक है, दांडी यात्रा क्यों शुरू किया गया था, नमक पाबंदी तोड़ने के लिए किया गया था।
गांधी जी का कहना था जो चीजें हमें कुदरत ने दी है उसे बनाने के बारिश कैसी है, ठीक है, कि उसको इतना महंगा बनाने की क्या जरूरत है। उन्होंने लोगों के साथ मिलकर अहमदाबाद में दांडी समुद्र तट पर एक लंबी यात्रा और गलत कानून को तोड़ा। ठीक, कहाँ पे तोड़ा था? अहमदाबाद में। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे जल, जल के बारे में। ठीक, यहाँ से एग्जाम में भी पूछा जाता है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है जल के बारे में। जैसा जल एक महत्वपूर्ण नवीनीकरण प्रकृति संसाधन, भूपृष्ठ 3/4 भाग जल से ढका है। ठीक है, जल के क्षेत्र में जलमंडल हाइड्रोफोर्स कभी कहते हैं। इसे जल के विभिन्न स्रोत जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे जलाशयों से मिलकर बनता है तथा यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। कितना जल पाया जाता है? अभी देखिए 3/4 से ढका हुआ है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा महासागरों का लवड़ी और मानवीय उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। अलवड़ केवल 2.7%, इसका लगभग 70% भाग बर्फ की चादरों से हिम नदियों के रूप में अंटार्कटिक, ग्रीनलैंड, पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा जल में ऑक्सीजन की कमी के कारण मछलियां क्या हो जाती हैं? मर जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा पानी को साफ करने का सबसे अच्छा तरीका है क्या? उसको उबालना। ठीक है, पानी को किस तरह से साफ रखा जा सकता है? उबाल कर रखा जा सकता है। गंदा पानी पीने से क्या हो जाएगा? दस्त और हैजा हो सकता है। दस्त और उल्टी के शरीर का बहुत सारा पानी बाहर निकल जाता है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं मृत सागर। कई बार पूछा गया मृत सागर, बहुत बच्चों ने गलत किया है कि मृत सागर होता क्या है। देखिए, मृत सागर एक ऐसा बहुत ज्यादा खारा पानी होता है, उसमें आप क्या है लेट के आराम से अखबार या कुछ भी पढ़ सकते हैं। इसमें आप तैरते रहेंगे, डूबेंगे कभी नहीं, जैसा इसमें देख सकते हैं। वैसे तो सभी सागरों के पानी में नमक होता है, लेकिन मृत सागर जो है दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। इनका नमकीन लगभग 1 लीटर में कितना नमक पाया जाता है? 300 ग्राम नमक होता है। देखिए, 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक होता है। मृत सागर हमें ऐसे तैर सकते हैं जैसे आराम से क्या है लेटे हुए हो। ठीक है, तो उसी को बोला जाता है मृत सागर। कई बार पूछा गया है 1 लीटर में कितना नमक पाया जाता है, तो 300 ग्राम नमक, ये चीज याद रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं तरुण भारत संघ। ठीक है, ये तरुण भारत संघ जो बात करते हैं, यहाँ से एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक कुआं और बावड़ी के बारे में पूछा जाता है, तरुण भारत सिंह के बारे में पूछा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा तरुण भारत संघ भारत के गैर सरकारी संगठन है जो जल संरक्षण, जल सुनिश्चित उपयोग के लेकर लोगों को जागरूक करने का काम करता है। जैसे तरुण भारत संघ पिछले 25 देशों से देश भर के 10,000 से ज्यादा तोड़ तालाब बनाए गए हैं। ठीक, कितने तालाब बनाए गए 25 वर्षों के बाद? ये इतने तालाब बनाए गए, तो याद रखिएगा 10,000 से ज्यादा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुआं और बावड़ी। देखिए, कुआं और बावड़ी क्या होता है? सीढ़ीदार कुएं और बावड़ी जल भंडार का संरक्षण पारंपरिक व्यवस्था के साथ जल स्रोत का रूप उपयोग करते। देखिए, एक बावड़ी टाइप की है, यहाँ पे सीढ़ी सीढ़ी टाइप की बनी होती है, इसमें जल संरक्षण होता है। यहाँ पे जैसे जल भरा, फिर इसको जल कम से कम होते होते नीचे चला जाता है, लेकिन इसमें सीढ़ियाँ लगी रहती हैं, तो नीचे तक भी या आराम से पानी आप ला सकते हैं। ये बावड़ी जब जैसे वर्षा हुई है, ठीक है, या फिर कहीं से पानी आया तो इसमें क्या इकट्ठा हो जाता है, तो वहाँ लोगों को क्या है परेशानी नहीं होती, इसीलिए ये बावड़ी बनाई गई थी। अब हम बात कर लेते हैं कुएं के सूखने के कारण। ठीक है, कई बार पूछा गया है कुएं के सूखने के कारण क्या है? पानी को मोटर से निकाला जा। देखिए, जो एनसीईआरटी बुक में लिखा है आप वही पढ़िएगा, अपने मन से दिमाग मत लगाइएगा कुएं क्यों सूख गए हैं। ठीक है, क्योंकि अपने आप से दिमाग लगाओगे तो फिर वहाँ पे क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि वो लोग एनसीईआरटी बुक से ही पूछते हैं। अब कुएं सूखने के कारण क्या है? यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, कब पूछा गया था ये? इस बार तो नहीं पूछा गया है। ठीक है, ये पूछा गया था आपको 11 में पूछा गया, फिर 16 में पूछा गया, 3-4 स्टेज में ये पूछा गया है। ठीक है, सन में। चलिए, पानी को मोटर से निकाला जा रहा है जिससे जमीन का पानी कम होता जा रहा है। किससे निकाला जा रहा है? मोटर से निकाला जा रहा है, इसीलिए जमीन का पानी क्या हो रहा है? कम हो रहा है। झील कम हो रही है, वर्षा का पानी इकट्ठा होता था और पेड़ पार्क जैसे क्या है, जैसे देखिए देखिए पेड़ बन गए, पार्क बन गए, चारों ओर मिट्टी को सीमेंट से ढका ढका जा रहा है, इसीलिए जिससे वर्षा का पानी जमीन तक नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, तो यही है सूखने का कारण कुएं का।
अब हम बात कर लेते हैं गैस। गैस के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलिए, देखिए गैस, द्रव से गैस में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहलाती। क्या कहलाती? वाष्पीकरण कहलाती। वाष्पीकरण की प्रक्रिया उस समय सबसे धीमी होती है जब सतह क्षेत्र में तापमान दोनों में कमी होती है। जब सतह का क्षेत्रफल बड़ा होता है तो तापमान कम होता है। अधिक होने की स्थिति में भी वाष्पीकरण होता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन आदि ग्रीन हाउस गैसें हैं। देखिए, ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी याद रखिए, कई पर पूछा गया है। कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस है, नाइट्रस ऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरो है, कार्बन मीथेन है, ठीक है। ये चीज क्या है? ग्रीन हाउस गैसें हैं। ये गैसें जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार होती हैं। इनमें विश्व में गर्मी बढ़ रही है। भारत की क्लोरोफ्लोरोकार्बन पर रोक लगा दी गई है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं पेट्रोल। पेट्रोल के बारे में, पेट्रोलियम क्या है, ठीक है। पेट्रोल, चलो बात करते हैं पेट्रोल। पेट्रोल प्राकृतिक रूप से बनता है, पर इसके बनाने के लिए बहुत ही क्या होती है? धीमी होती है। इसे बनाने के लाखों करोड़ों का साल लग जाते हैं, क्योंकि इसकी गति जो होती बहुत ज़्यादा ही धीमी होती। कितना देखिए, पेट्रोल बनाने के लिए हो जाता है, लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं। जैसे जमीन से निकलने वाला कच्चा तेल गहरे रंग, ये कई बार पूछा गया, जमीन से निकलने वाला कच्चा तेल किस तरह का होता है? तो गहरे रंग का गाढ़ा और तरल पदार्थ होता है जिसे गंध होती है, जिसे राइफिन किया जा सकता है। राइफिन के बाद या मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल, वायुयान का प्रयोग होने का वाला ऑयल, एलपीजी, मोम या कोलतार, ग्रीसिन से बनता है, ठीक है। तो ये कैसा तेल होता है? तो याद रखिएगा, गहरेदार गाढ़ा, ठीक है। तो ये और बदबूदार भी होता है। कई बार पूछा गया है कि कैसा तेल होता है जमीन से निकलने वाला? पेट्रोल। तो गहरेदार गाढ़ा, ठीक है, तो याद रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं गोल्ड फोर्ट। चलिए, गोल्ड फोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं। गोल्ड कुआं जो कुंडा है, ठीक, गोल्ड कुंडा और फोर्ट, यहाँ से एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, सारा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, आप एक पॉइंट भी मिस नहीं कर सकते हैं। गोलकुंडा फोर्ट जो है हैदराबाद में है। कहाँ पे है? ये हैदराबाद में है। दीवार का भाग एक गोलकार शेप में है, जिसे बेस बेसंस या बुजुर्ग भी कहते हैं। गोलकुंडा की बाहरी दीवारों पर ऐसे कितने हैं? 87 बुजुर्ग हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, कुतुब शाही सुल्तानों ने गोलकुंडों में 1518 से 1687 तक शासन किया। इसके पहले 1200 ईस्वी में गोलकुंडा किला मिट्टी का बना हुआ था। देखिए, कुतुब शाही सुल्तानों ने गोलकुंडा में किया, ठीक, कब से शासन, कहाँ तक किया? तो 1518 से 1687 तक उन्होंने शासन किया, ठीक है, याद रखिएगा। ऊंची और गोल दीवारें दूर तक देखने में मदद रखती हैं, जिसके कारण आक्रमण का पता चल जाता था। औरंगजेब में आक्रमण करने आया था और असफल रहा। लगभग 8 महीने तक किले के बाहर अपनी सेना के साथ रहे और किले के चारों तरफ खाई थी, जिसकी वजह से आक्रमण नहीं कर पाया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, उस समय कांस की बंदूकें से बनती थी। जो बंदूक किससे बनती थी? तो कांस से बनती थी, ठीक है। हजारों सालों में भूमध्य वर्ग कांस से चीजें बनाते आ रहे हैं। कांस तांबे और टीन का मिश्रित धातु है। कई बार पूछा है, कांस किसका धातु मिश्र धातु? तांबे और टीन का। सुल्तान अबुल हसन संगीत और कुचिपुड़ी डांस का शौकीन था, ठीक। सुल्तान किसका था शौकीन? तो याद रखिएगा, संगीत और कुचिपुड़ी डांस का शौकीन था। अब हम बात कर लेते हैं पेड़ों के बारे में, घरों के बारे में, ठीक है। जैसे असम, असम के घर यहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है। असम के घर, बहु के, मेघालय का घर किस टाइप के होते हैं? चलिए, पहले असम के घर जान लेते हैं। देखिए, असम का घर जो जमीन से कितना होता है? 10 से 12 फीट ऊपर होते हैं। ये आप घर देख सकते हैं। ये क्या है? यहाँ बांस लगा के घर बनाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ बारिश बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। पानी बहुत ज्यादा भर जाता है, तो क्या है, 10 से 12 फीट ऊपर ऊंचाई पर बना बनाने की वजह है भारी बारिश होती है, ठीक, जैसा कि हमने बताया कि बारिश बहुत ज्यादा होती है। कितने जमीन से ऊपर फीट बनता है? तो याद रखिएगा 12 या 10 से 12 फीट। कितना बनता है? 10 से 12 फीट, याद रखिएगा, ये पूछा जाता है।
ये बांस में बनाए जाते हैं और अंदर भी लकड़ियां का प्रयोग होता है। जो अंदर देखिए ये बांस से ही घर बनते हैं, मजबूत बांसों से, और अंदर भी लकड़ियों का ही बना होता है। असम में बांस और रस्सी का पुल भी बनाया जाता है। जो अब स्कूल जाने के लिए बच्चों के लिए कैसा पुल बनाया जाता है, बांस का और रस्सी से पुल बनाए जाते हैं मजबूत, ताकि वो टूटे ना। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, यहाँ बारिश बहुत अधिक होती है। ठीक, हमने बताया जैसे कि बारिश बहुत अधिक होती, कभी कभी घुटनों तक पानी भर जाता है। यह बांस को गरीबों और का टिम्बर भी कहते हैं। क्या कहा जाता है, बांस को जो है गरीबों का टिम्बर भी कहा जाता है। ये आप याद रखिएगा। जो असम में घर बनते हैं, कि कई बार पूछा गया, 10 से 12 फीट ऊंची ऊंची पर बनती है, क्योंकि वहाँ बारिश बहुत ज्यादा होती है, वहाँ पानी भर जाता है, इसलिए इतना ऊंचे पे घर बनाया जाता है। और बांस के जो पुल कहाँ बनाए जाते हैं, तो याद रखिएगा ये भी असम में बनाए जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं बिहू। बिहू क्या है, ठीक है। बिहू बिहू माघ बिहू 14 और 15 जनवरी को आश्विन कैलेंडर में 10वें महीने के माघ प्रथमा द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। पहले दिन में उसे उरुका कहते हैं। देखिए जो बिहू होता है ये असम में ज्यादातर बनाया जाता है, ठीक है। और ये जब जब इसमें क्या कहते हैं, जैसे 14 और 15 जनवरी को बनाया जाता है, ठीक है। ये डेट आप याद रखिएगा। नेक्स्ट पार्ट हम कर लेते हैं। इस दिन अस्थियां शेर छप्पर बनते हैं, जिसे भेला घर भी कहते हैं। सामूहिक भोज का आयोजन होता है, जैसे बोरा। असम के खाए खाए जाने वाले चावलों की एक किस्म होती है, जो पकाने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं। जैसे बिहू के त्यौहार चावल में नई फसल कटने पर असम में बनाया जाता है। जैसे भेला घर घास बांस से बनाया जाता है। ताव कढ़ाई के आग पर रख कर उसे पानी उबालेंगे, फिर भीगे हुए चावलों को भरी हुई क्या है ढकाई से रख दिया देंगे और केले के पत्तों पे ढक देंगे। थोड़ी देर बाद चावल देखे चेवा चावल जो तैयार हो जाता है। कौन सा चावल होता है, चेवा चावल होता है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएंगे, औरतें पीले रंग के कपड़े पहनती हैं और लड़कियां जो है बरंगी मेखला चादर की पहनती हैं। देखिए इस तरह के उनका वहाँ का पहनाव है असम का, ठीक है। औरतें किस तरह का कपड़ा पहनती है, तो पीले रंग का, और लड़कियां जो पहनती हैं बैरंगी मेखला चादर की तरह वो कपड़े पहनती है। भारत स्कूलों को चावल और रेस वाली सब्जी भी कहते हैं। तो ये हो गया आपका असम के बारे में, जो वहाँ पे बिहू त्यौहार बनाया जाता है। ठीक, कहाँ बनाया जाता है, बिहू त्यौहार। अब हम कल बात करेंगे केरल के बारे में, ठीक है। केरल के घर किस टाइप के होते हैं, वहाँ पे स्कूल जाने की रास्ता किस तरह की होती है, तो इस पर हम कल बात करेंगे उस ओके। और चलिए फिर वीडियो यहीं तक रख लेते हैं। वीडियो आप लोग क्या है, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड हो जाएगा, तो टेलीग्राम का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है। तो वहाँ से आप लिंक जोड़ लीजिएगा, क्योंकि जितना आपको पढ़ाते हैं उसका पीडीएफ हम आपको दे चुके हैं। अब इसका पीडीएफ भी आपको हम दे देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।